सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदम् कोणाम भड़े जिवुहो परदवं मम इमं हवदिदवम् अपाणमपणो परि गहं तुण्यदं वियाणन्तो पर द्रव्य है मुझे द्रव्यों तो कौन ज्ञानी जन कहे निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। गाथा क्रमांक 207 पृष्ठ क्रमांक 407। अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता, यह प्रश्न है। गाथार्थ से अर्थ देखते हैं। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा है। क्या कह रहे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ। तो लोग कहेंगे कि हमने तो सुना ही नहीं है कि आत्मा का परिग्रह आत्मा ही है। हमने तो यह सुना है परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। तो परिग्रह के 24 भेद सुने हैं, 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग। 14 प्रकार के अंतरंग कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोभ, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये अंतरंग परिग्रह। दास, दासी, कुप, भाण, द्विपद, चतुष्पद आदि ये बहिरंग परिग्रह। हमने ये परिग्रह सुने थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आत्मा का परिग्रह आत्मा ही है। इस संदर्भ में स्वामी जी ने जो कहा है, मैं उससे थोड़ा सा इस विषय को पढ़ना चाहूँगा। ये एक विशिष्ट विषय है, उस पुस्तक में नहीं है, जो ग्रंथ में नहीं है, इस दूसरे से ले रहा हूँ मैं। प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया, क्या आत्मा को आत्मा का परिग्रह होता है? क्या प्रश्न? परिग्रह होता है। तो समाधान दिया, हाँ, क्योंकि ज्ञानी ने आत्मा को ग्रहण किया है ना। ज्ञानी ने किसको ग्रहण किया है? आत्मा को। तो अज्ञानी ने क्या आत्मा को ग्रहण नहीं किया?
क्या अज्ञानी ने आत्मा को ग्रहण नहीं किया? क्या ज्ञानी ने ही आत्मा को ग्रहण किया है? अज्ञानी ने भी किया है। तो यहां तो लिख रहा है ज्ञानी ने किया है। तो वो क्या विवेक्षा है कि अज्ञानी आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं जानता, इसलिए उसने आत्मा को ग्रहण ही नहीं किया। जैसे कोई अरबपति खरबपति व्यक्ति हो और अपने धन की खबर नहीं हो और भीख मांग रहा हो, तो उसको आप क्या पैसे वाला कहेंगे? यद्यपि वो पैसा वाला है, पैसा उसके यहां गड़ा हुआ है, लेकिन उसको खबर नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी को आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए अज्ञानी ने आत्मा को ग्रहण किया ही नहीं, यह कहा जाता है। यद्यपि अज्ञानी भी है तो आत्मा ही। परि अर्थात चारों ओर से, तथा ग्रह अर्थात ग्रहण करना, उसमें नहीं है, मैं अनुशीलन से ले रहा। परि अर्थात चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना। चारों ओर से कौन किसको ग्रहण करता है? क्या हम घर, धन संपत्ति, गाड़ी को चारों ओर से ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम इस शरीर को चारों ओर से ग्रहण कर सकते हैं? क्या ये शरीर हमारे साथ रहते रहते हमारा एक दिन हो जाएगा? हाँ, संपूर्ण रूप से। नहीं, किसी रूप में नहीं कर सकता। परद्रव्य को दूसरा परद्रव्य किसी भी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, वो अपना हो नहीं सकता। पूरा नहीं, वो थोड़ा भी ग्रहण नहीं कर पाता। हम ये कह रहे हैं, हम धन को अपना कितना ही माने, लेकिन उसके बाद भी क्या धन हमारा हो सकता है? वो आपकी प्रॉपर्टी है जो आपके साथ रहे सदाकाल और आपके साथ जाए। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, वो गुण कहलाते हैं। तो जो गुण है संपूर्ण भागों में, आत्मा का जो ज्ञान है पूरे आत्मा के संपूर्ण भागों में है कि नहीं है? आत्मा ने उस गुण को सदाकाल सर्व पर्यायों में ग्रहण किया कि नहीं किया? आत्मा का जो जानन स्वभाव है, उस जानन स्वभाव को क्या आत्मा कभी छोड़ सकता है? जो आत्मा के गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में है गुण, और संपूर्ण अवस्थाओं में, वो चाहे वो छोटा सा क्षुद्र जीव हो, चींटी होए, चाहे हम होए, चाहे सिद्ध भगवान हो, ज्ञान उनमें है कि नहीं है? उस चींटी में भी ज्ञान है, हम में भी ज्ञान है, उस सिद्ध भगवान में भी ज्ञान है। बस ये है कि प्रगटता कम है किसी में ज्यादा है। काय का अंतर है? प्रगटता का अंतर है कि किसी में उसकी प्रगटता ज्यादा है और किसी में प्रगटता कम है। इसका मतलब है कि हम अपने गुण पर्यायों को ग्रहण कर सकते हैं, परद्रव्य को ग्रहण कर सकते नहीं हैं। और हम नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को ही ग्रहण करता है, अन्य द्रव्य को ग्रहण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पर को ग्रहण करता हूं, परद्रव्य मेरा है, इसी भाव को मिथ्यात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व माने होता है विपरीत मानता, गलत धारणा। इस प्रकार ज्ञानी ने एक अपने निज आत्मा को ही सब ओर से ग्रहण कर रखा है। ज्ञानी ने किसे ग्रहण कर रखा है सर्व ओर से? एक अपने को। सदा काल उसकी श्रद्धा में यह वर्तता है कि मेरे तो एक चैतन्य लाल दूजा ना कोई रे।
जाके उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। सदा काल उसके श्रद्धान में यही वर्तता है। सीता चाहे राम के नजदीक रहे, चाहे वह लंका में रावण के नजदीक रहे, रावण से नजदीकी माने राम तो दूर हो गए थे लंका में, और नजदीक कौन था? रावण। लेकिन सीता माता को निरंतर राम के नजदीक रहने पर जो प्रतीति वर्त रही थी कि राम ही मेरे सब कुछ हैं, वहां वैसे ही रावण के नजदीक रहते हुए भी यही प्रतीति वर्त रही थी कि राम ही मेरे सब कुछ हैं। क्या किंचित भी माता सीता को रावण के नजदीक रहते हुए यह प्रतीति बढ़ती थी कि रावण भी मेरा कुछ है? कुछ माने पति रूप में, पिता रूप में तो देखा कि मेरे पिता तुल्य हैं आप मेरे सम्माननीय हैं, लेकिन राम का स्थान कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही ज्ञानी को निरंतर प्रतीति वर्तती है कि मेरा ज्ञान ही मेरा था, मेरा ज्ञान ही मेरा है और मेरा ज्ञान ही मेरा रहेगा। ये शरीर संयोग कुटुंब धन ना मेरे थे, ना मेरे हैं, ना मेरे हो सकते हैं, क्योंकि चारों ओर से ग्रहण में अपने गुण पर्यायों को ही करता हूं, परद्रव्य के गुण पर्यायों को नहीं करता। इस अपेक्षा यह कहा जाता है कि आत्मा के तो एकमात्र अपने आत्मा का ही परिग्रह है। सच्चा परिग्रह तो वही है, अपने गुण पर्याय, क्योंकि अपने ही गुण पर्याय को हमने चारों ओर से ग्रहण किया है। दूसरा प्रश्न, यह तो एक नया परिग्रह ही सुना। क्या प्रश्न है? यह तो एक नया परिग्रह ही सुना। हम तो अब तक पैसा आदि को ही परिग्रह मानते थे। किसको मानते थे? भैया बहुत परिग्रह संचय कर रहे हो, जो मकान दुकान जो इकट्ठो परिग्रह कर रहे, का हुई है तुम्हारी दुर्गति। तो हमने तो यही परिग्रह सुना था। ज्यादा जाओ तो मिथ्यात्व कसायों को परिग्रह सुना था, लेकिन आत्मा को आत्मा का परिग्रह। अरे अब सुनो इसको, आपकी मान्यता को बलिहारी है। आपकी मान्यता को बलिहारी है। अरे भाई यह नया तो नहीं है, अनादिकाल से आत्मा को तो वस्तुतः एक आत्मा का ही परिग्रह है। और यह परिग्रह समस्त ज्ञानियों को रहता है। अरे सिद्ध भगवान को भी परिग्रही कहेंगे इस अपेक्षा से, क्योंकि अपने गुण पर्यायों को वो भी, अपने ज्ञान आदि गुणों को और अपनी निर्मल पर्यायों को वो भी ग्रहण किए, वो भी परिग्रह है। भ्रम है, भ्रम, कोरा भ्रम है हमें इस दुनिया में। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूं। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, या वो आकुल व्याकुल हो लेता मेरे वियोग में, और व्याकुल का फल व्याकुलता है। हम धतूरे का बीज बोएंगे तो आम के फल लगेंगे ना उसमें। व्याकुलता का बीज बोएंगे तो जो कर्म बंद होगा, भविष्य में व्याकुलता मिलेगी कि शांति मिलेगी। और हम सुखी होने के नाम पे व्याकुलता का बीज बोते रहते। बेटा खूब मेहनत कर लो, भविष्य सुखमय होगा। खाए वर्तमान दुखमय करके भविष्य सुखमय होगा। जहर खा खा के अमर होना चाहते हैं। अभी तुम पढ़ाई कर लो, धर्म बाद बुढ़ापे में करेंगे अपन धर्म शांति से। कब करेंगे धर्म? अबे तो भोगों को भोगो, अबे तो पैसा इकट्ठे करने में जी जान लगा दो, उसके बाद बुढ़ापे में धर्म करेंगे। कर लेगा बुढ़ापे में धर्म? अच्छा, जवानी पैसे कमाने के लिए है और बुढ़ापा धर्म करने के लिए है, तो ऐसा करो ना, बुढ़ापे में पैसा कमा लेंगे, जवानी में धर्म कर लो। ऐसा नहीं कहेंगे अपन बच्चों से। हम क्या करें, इतनी पढ़ाई का बोझा है कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते, तो बुढ़ापे में जाएंगे पाठशाला वो। लौकिक पढ़ाई का भी यही समय है,
और पारलौकिक पढ़ाई का भी यही समय है। आपको महत्व क्या लगता है? वो 12 घंटे स्कूल की पढ़ाई करता है, 1 घंटे अपनी आत्मा की पढ़ाई नहीं करवाएंगे आप? तो वो जाके आत्महत्या कर लेगा, फिर आप रोएंगे, अरे भैया हमने कहा सोचो, तो हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तुमने को यही नहीं सिखाओ कि तुम आत्मा हो, ये परिग्रह तुम्हारा नहीं है, इससे किंचित सुख नहीं है, इससे दुख भले होए। तत्व ज्ञानी कभी आत्महत्या नहीं करता, आत्महत्या करता नहीं है, आत्महत्या का विचार भी नहीं करता। सीता वहां रावण के पास रही इतने विपरीतता प्रतिकूलता में, क्या विचार भी आया होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं? अंजना चंदन वाला सतिया कभी विचार किया कि आत्महत्या कर लूं? ये तत्व ज्ञान का बल था। राम लक्ष्मण सीता सालों साल जंगल में भटकते रहे, प्रतिकूलताओं में रहे, उसके बाद भी कौन से ग्रंथ लेके गए थे वहां पे? कौन सी अनुकूलताएं थी, कौन सी व्यवस्थाएं थी? पीने के पानी तक की तो व्यवस्था नहीं थी। फिर किस बल पे वहां पे समता और शांति से जिए? ये तत्व ज्ञान है। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें और हमारे बच्चों को, अगर उनके बचाना है तो? इस पागलों की दौड़ से हमें निकलना होगा और निकालना होगा अपने बच्चों को। हम अगर भला चाहते हैं, सच्चे माता पिता हैं, तो भोगों में तुम कौन से सुखी हो गए जो उन्हें सुखी कर दोगे? विवाह करके सुखी हो गए हो तो उन्हें कर विवाह कर दो। कोई बात नहीं, लौकिक व्यवस्था है, सहयोग की व्यवस्था है, विवाह करना कराना अलग चीज है, लेकिन धर्मपति और धर्मपत्नी होने से एक दूसरे को धर्म ध्यान में सहयोगी हो, तब तो धर्मपति और धर्मपत्नी है, धर्म पिता है, धर्म माँ है। सच्ची माँ तो चिरोनिया बाई थी, धर्म माता, जिनने गणेश प्रसाद जी वर्णी को धर्म मार्ग में लगाया था। आपकी मान्यता की बलहारी है। अरे भाई, यह नया तो नहीं है, अनादि काल से आत्मा को तो वस्तुतः एक आत्मा का ही परिग्रह है भाई। पैसा, हीरा, मोती, माणिक आदि तो सब धूल पुद्गल का परिग्रह है। अब देखो ये डेफिनेशन देखो आप यहाँ पे, आत्मा का परिग्रह आत्मा के गुण पर्याय हैं, तो पुद्गल का परिग्रह पुद्गल के गुण पर्याय हैं। इसका मतलब यह है, अगर जी धन, पैसा, मकान, दुकान, बाहर की चीजों को परिग्रह कहा भी जाएगा तो वो पुद्गल का कहा जाएगा, आत्मा का नहीं कहा जाएगा। क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण गुणों को पुद्गल ग्रहण करता है, हल्के भारी रूखे चिकने पने को, खट्टा मीठा कड़वा कसायले पने को पुद्गल ग्रहण करता है, आत्मा ग्रहण नहीं करता। विचार करो क्या कह रहे आचार्य देव। जे परिग्रह जो टेबल है ना, वो पुद्गल का परिग्रह है। जो बाहर का जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पुद्गल का परिग्रह है। जो माइक दिख रहा है जो पुद्गल का परिग्रह है। आत्मा का परिग्रह को तो आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण और जानना देखना उसकी पर्याय है। बहुत परिग्रह हैं सिद्ध भगवान। अगर ऐसा भी कहा जाए, ऐसा भी कहा जाए परम परिग्रहाय नमः, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनेकांत है अपने यहां। तो हा पर है वह आत्मा का परिग्रह कैसे हो सकता है? क्योंकि वास्तव में तो आत्मा उसे ग्रहण ही नहीं कर सकता। करके दिखा दो, मकान को अपने साथ ले जाके दिखा दो, धन कुटुंब पैसा को, बच्चों को, पत्नी को बहुत स्नेह करते तो साथ में ले जाके दिखा दो। जो तुम्हारे साथ हमारे साथ नहीं जाना है एक परमाणु मात्र, उसके लिए जिसके श्रृंगारों में मेरा यह सस्ता जीवन महंगा लगता है। इस मनुष्य पर्याय की घड़ी 1-1 करोड़ रुपए दो एक एक समय के लिए तो भी मिलना मुश्किल है। कितनी कीमती है, और हम काहे में लगाए हैं? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, धुल जाता, बर्बाद हो जाता। तन का क्या श्रृंगार सजाना, आत्म सजाओ तो जाने। आत्मा को सजाने की जरूरत है, शरीर को सका सजाने घंटों लगे हैं उसको समय खराब करने में।
क्योंकि वास्तव में तो आत्मा उसे ग्रहण ही नहीं कर सकता, उसने उसे तो भ्रम से भूलकर अपना मान रखा है। आप कितने पति हो? लखपति हो कि करोड़पति हो कि अरबपति हो? अरे हम तो एक पत्नी के पति हैं। कितने? एक पत्नी के पति हैं आप। पत्नी आपकी है। मैं ज्ञानपति हूं। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। कौन हूं मैं? मैंने एक दिन कहा था कि जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट को आप चार्ज करते हैं, फिर दिन भर उपयोग में करते हैं, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है स्वाध्याय। दिन भर के लिए एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत संघर्ष करना है। पागलों की फौज चली आ रही है आपसे भिड़ने के लिए। कौन की फौज? शराब पिए हुए चले आ रहे हैं, 1 पेग, 2 पेग, 4 पेग, और ऐसी शराब पिए हैं कि उतरी नहीं आज तक। आप शराब तो नहीं पीते? हाँ? अरे ऐसी शराब पिए हैं कि उतरी नहीं आज तक अनादिकाल से। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको। शराबियों की फौज चली आ रही है चारों ओर से आपसे भिड़ने के लिए। आपको अपने तत्व ज्ञान के बल से उनसे जूझना पड़ेगा। इसके लिए यहां पे आके अपन चार्ज हो जाते हैं। सब मोही आएंगे, चिपटेंगे, अरे मेरे पापा, अरे मोड़ बेटा, ओ मम्मी, मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरे फला फला, ये मोही लोग चिपट जाएंगे और तुम्हें जे तत्व ज्ञान उस शराब से बचाएगा। व्यवहार में कहने में कोई बुराई नहीं है, सबको बड़े प्रेम से बोलो, हाँ बिल्कुल आप हमारी माँ हैं, और आप कहोगे कि हम तो तुम्हारी चरणों की दासी है, कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार में ऐसी भाषा होगी। व्यवहार मायाचार नहीं है। मायाचार और व्यवहार में अंतर होता है। बड़ों को रिस्पेक्ट करना। अरे आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आपके घर पे त्यागी जी गए, यार अब से तुमने बड़ा मकान बनवा लिया, वैसे कहेंगे नहीं वो। और कदाचित ऐसा कहें तो आप क्या कहोगे कि हाँ मैंने बनवाया, ऐसी साथी ठोकोगे? नहीं, आपका आशीर्वाद है। क्या कहोगे? वे तो देखने भी नहीं गए और आशीर्वाद देंगे भी नहीं। लेकिन व्यवहार की भाषा ऐसी ही होती है और ऐसी ही बोलना चाहिए। ज्ञानी कोई अक्खड़ नहीं होता। तुमने हमें कहा दो, पैदा तो वे कुकरी सुकरी भी कर दे, तुमने क्या कर दो? भाई साहब आप जैन कुल में आए हैं, उनके ही आशीर्वाद सौभाग्य से आए हो। नहीं तो कहां डले फिरते तुम्हें जो संस्कार मिले हैं वो माता पिता के दिए हैं, उनके उपकार को कभी आप चुका नहीं सकते 3 काल में। ये व्यवहार है। परमार्थ ये है कि आत्मा को तो बस आत्मा ही होता है, कोई दूसरा होता नहीं है। ये अंदर में समझने की बात है, कहने की बात नहीं है। अगर कह दोगे तो व्यवहारिक संबंध बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम जिनेश्वर, मेरा नाम हो रहा है। झूठा की सत, झूठा की सही, गलत ही होगा इतनी जल्दी जब की बातें कर रहे। तो आशुतोष के आप पिताजी गलत केला है? भाई साहब जो व्यवहार है, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दई। गलत की सही? व्यवहार नए से 100% सही है। पिताजी आपके आशीर्वाद से पास हो गया हूं, ये बात व्यवहार से 100% सही है। किस नए से? श्रुति। श्रुति बोलेगी कौन से व्यवहार से? उपचरित, आगे असद्भुत व्यवहार ने। सब लोग ने मिलके कम से कम बता दो तो।
उपचरित असद्भुत व्यवहार न से भगवान ही मुझे तार देंगे, ऐसा कहें तो कोई दोष नहीं है। भगवान सबको तारते हैं। मैंने तेरे भरोसे ही भगवान पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप इस संसार के सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता हैं। ये व्यवहार से कहा जाए तो कोई इसमें दोष नहीं है। कहना तो व्यवहार और मान लो तो मिथ्यात्व। कहने में तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि भगवान आप अगर हमें अपना स्वरूप नहीं बताते तो हम संसार में भटकते ही रह जाते। जो जिनेंद्र देव की वाणी ही हमें सत्य स्वरूप के दर्शाने में सहयोगी है, तो इनका उपकार देव साध गुरु का है कि नहीं है? निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। छोटा मोटा उपकार दिख रहा है आपको? एक जीवन को संवारते हैं जो माता पिता, बच्चे उनके जीवन भर उपकृत रहते हैं, और जो हमारे अनंत भवों को सुधार रहे हैं देव साध गुरु, उनके उपकृत ना हो तो कृतज्ञ है। इस जगत में सबसे बड़ा पापी होता है कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को भूल जाता है। भाई साहब, बहुत बैलेंस है जिन शासन में। धर्मात्माओं का जीवन एक संतुलित होता है, उच्छृंखल नहीं होता है, उद्दंड नहीं होता है, उनकी भाषा उद्दंड नहीं होती है, बहुत विनयवान होते हैं, बड़ों के प्रति बहुत कोमलता के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं। सदाशिव दास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने में कुछ लगता नहीं है। अगर मिठाई ना खिला सको तो कम से कम, अब डायबिटीज है सामने वाले को, आप मिठाई कैसे खिलाएंगे? लेकिन मिठाई मीठे बोलेंगे तो डायबिटीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सोचो आप। हमारे जीवन में संघर्ष का कारण यही है कि हमारा जो संवाद है परस्पर में, वो बहुत कटु है, क्योंकि हम खुद ही परेशान हैं। और परेशान व्यक्ति को दूसरों को परेशान करवे में निमित्त हुई है कि सुखी करवे में, शांति देवे में। भगवान शांत है तो उन्हें देख के शांत हो जात, और जो कसाई है उन्हें देख के गुस्सा आ जात। इतने कूल रहो, फिर ना समझाएं कोई को, ना समझाएं, चलन दे जैसे चल रहा है। ये समझ के समझाओ कि हम समझा नहीं सकते। उससे क्या होगा? आप उसको जबरदस्ती नहीं समझाएंगे। उसको कहते हुए भी यह होगा, एक पक्ष की जे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। बात समझ में आती? सर्वथा मनवा नहीं सकते। उसकी योग्यता होगी तो मान लेगा, और नहीं होगी तो नहीं मानेगा। हम तो उसको सही गलत बता सकते हैं। निर्णय करवाना उसका खुद का व्यक्तिगत ही कार्य है, निर्णय करना। तो फिर डांट नहीं सकते, नहीं खूब डांटो, मान नहीं सकत खूब पिटाई लगाओ। बच्चों को अगर उद्दंड है तो पिटाई लगा के भी समझाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी अंदर में जो समझना पड़ेगा कि हर जीव की अपनी योग्यता है। अपनी योग्यता से अपने समय में समझेगा, और आप अपने संतुलन को खोए बिना। मरीज ना माने, मरीज दवाई ना खाए तो डॉक्टर जहर खा लेगा कि अब जो तो मानते ही नहीं है तो हम ही मरे जा रहे। आप क्रिया क्षेत्र में रहेंगे तो प्रेम से भी समझाएंगे, डांट के भी समझाएंगे, और छोटे बच्चे होंगे, बड़ों को नहीं, तो मार के भी समझाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहां का बैलेंस ना बिगड़ पाए। अपनी हानि करके हम दूसरे को सुधारने जाएंगे तो वो सुधरेगा नहीं, हम बिगड़ जाएंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यहां पे। मैं ये नहीं कर रहा कि मां को गुस्सा नहीं आ सकती, तुझे काहे की सम्यक दृष्टि का गुस्सा आ गई तो। राम भी तो युद्ध कर रहे थे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हुए न्याय के लिए कर रहे थे, अन्याय के लिए नहीं कर रहे थे। ज्ञानी का न्याय नीति के लिए कार्य होता है, अन्याय नीति के लिए नहीं होता। लेकिन संतुलन है उसके जीवन में, निश्चय व्यवहार का संतुलन है। अंदर में जानता है कि परमाणु मात्र को मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भी एक सीता के लिए, न्याय नीति के लिए युद्ध करते रहे।
क्योंकि वो मुझ पे विश्वास करके मुझसे विवाह किया है और मेरी व्यवहारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति। जैन शासन एक अलौकिक बात बताता है, ये वो एकांतवादियों की कोई बात नहीं है। यहाँ पे निश्चय व्यवहार का संतुलन है। अगर निश्चय को छोड़ते हैं तो तत्व का लोप होता है, और व्यवहार को छोड़ते हैं तो तीर्थ का लोप होता है। व्यवहार में, बाहर में आपको व्यवहारिकता से ही काम करना पड़ेगा। आपकी बात इतनी मधुर होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हमारे कान के माध्यम से इसने अमृत घोल दिया है। आप डॉक्टर के पास गए, दो प्रकार के डॉक्टर हो सकते हैं। एक तो अक्खड़ है, वो सीधी सीधी बोल दे कि मरवे के लाने आ गया, कैंसर चल रहा 4th स्टेज को, वैसे ही 4 दिन बाद मरने तो पहले ही मर जाए सुन के। और एक ये कहेगा नहीं कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, ये तो हो जाता। अरे सही हो जाओगे, तुम चिंता कहाँ कर रहे, हम तो हैं भाई साहब। वो स्टेचर पे आया था, खड़ा हो जाएगा तत्काल। नाटक कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, फालतू में कुछ नहीं है। 4th स्टेज का कैंसर अंतिम समय चल रहा है उसका। उसके बाद भी डॉक्टर की 2 प्रेम की बातें उसको खड़ा कर देगी। कोई बात नहीं, सही हो जाओगे, थोड़ी दवाई खाते रहो टाइम से, सब सही हो जाएगा। ये सब भाषा से ही तो है। व्यवहार में मधुर भाषण होना चाहिए, लेकिन अंदर में ये पता होना चाहिए कि मैं किसी परद्रव्य का परमाणु मात्र भी कुछ कर सकता नहीं। कहने में कोई बुराई नहीं है, कहने में जैसे ही भाषा होगी, अज्ञानी और ज्ञानी की भाषा एक सी होती है, लेकिन श्रद्धा में अंतर होता है। अज्ञानी सोचता है मैं एक दूसरे को सुधार सकता हूं, और ज्ञानी सोचता है मैं किसी को सुधार सकता नहीं हूं। आत्मा का परिग्रह तो आत्मा के गुण और निर्मल पर्याय ही हैं, अन्य परिग्रह नहीं है। जो ये धन पैसा कुटुंब दिख रहा है, ये वास्तव में पुद्गल का परिग्रह है। आत्मा का परिग्रह 3 काल में हो सकता नहीं है। व्यवहार में तो यही कहोगे, चलो पंडित जी आज आपका हमारे घर में भोजन है, या थोड़ी ना कहोगे पुद्गल के घर में भोजन है। पंडित जी आहार ग्रहण करिए, या थोड़ी ना कहेगी पुद्गल को ग्रहण करिए। आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया, या थोड़ी ना कहेगी काय की पवित्रता और काय की अपवित्रता। आत्मा कभी पवित्र होत का, कहीं पुद्गल आत्मा से पवित्र होत। ये सब बातें बहुत बैलेंस को समझना पड़ेगा, बहुत गहराई है इसमें, हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इस प्रकार जिसको अंतर में आत्मा की पकड़ हो गई है, उसे अपना आत्मा ही परिग्रह है। देखो भरत चक्रवर्ती के 6 खंड का राज था, 32 लाख विमानों का स्वामी, स्वर्ग का इंद्र, जिसका मित्र था। किसका, कौन था मित्र उसका? अरे एक एक रत्नों की हजारों देव सेवा करते थे। आहा, तथापि उसके अंतर में यह पक्का निर्णय था कि ज्ञानानंद स्वभावी, मेरा आत्मा ही मात्र मेरा परिग्रह है। क्या गजब बातें हैं भाई साहब। जैनी सो दुखी नहीं हो, दुखी सो जैनी नहीं। टेंशन, डिप्रेशन, जे वो, नींद ना आए, दवाई खाना पड़े। तुमने जैन दर्शन को समझा कहाँ है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे करने को पर का कार्य, करने को जड़ का कार्य, तुझे जड़ ही होना होगा। क्या बनना पड़ेगा? परिग्रह। इस पुद्गल के परिग्रह को ग्रहण करने के लिए तो पुद्गल बनना पड़ेगा, और तू चेतन से अचेतन होना चाहता है क्या? करने को जड़ का कार्य, तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा। बहन जी रोटी कितनी खाती हैं आप वैसे? हैं? रोटी खा रहे हैं कि मिथ्या तो खा रहे हैं हम?
रोटी खाना, शरीर में डालना, शरीर को चलाने के लिए उसकी व्यवस्था करना अलग बात है, और आत्मा रोटी खा के तंदुरुस्त हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगा। आज तो आत्मा तृप्त हो गई, आज के आनंद की जय हो। रोटी खा के तृप्त हो जाए तो आत्मा को ग्रहण कब करेगी आकर? वही से तृप्ति हो गई तो फिर क्या जरूरत है आत्मा की अनुभव की? अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा, अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। एक एक परमाणु स्वयं का भगवान है, स्वयं का वस्तुत्व नाम का गुण है, वो अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में स्वयं समर्थ है। तुम्हें क्या जरूरत है उसके पीछे भागने की? इतने सैटेलाइट चल रहे हैं, इतनी तरंगे घूम रही हैं, कौन चला रहा है? सब अपने पुद्गल का कार्य चल रहा है, वहां चल रहा है और यहाँ पे दिख रहा है जो पुद्गल का कार्य चल रहा है। एक एक परमाणु अपना कार्य कर रहा है। अब तो एआई रोबोट आ गया है, एआई रोबोट आ गए हैं, अपने आप चल रहे हैं सब। तुम चला कहाँ रहे हो? सब ऑटोमेटिक स्वचालित वस्तु व्यवस्था में। हमारी दशा तो उस कुत्ते जैसी है कि चलती हुई गाड़ी के आगे चलते चलते वो ये भ्रम कर लेता है कि मैं चला रहा हूँ। हम तो घर को चला रहे ना हम घर को। हम तो समाज को सुधार रहे हैं ना। अरे तुम ही सुधर जाओ, बिगड़ा आदमी क्या सुधारेगा? कर्तृत्व के अहंकार में मिथ्यात्व का ही पोषण होगा, ज्ञान का पोषण कहाँ होगा? हा। आत्मा ही मात्र मेरा परिग्रह है, यह चक्रवर्ती पद 6 खंड का राज, ए मेरा मित्र, ए रानियां तथा इनके प्रति हुआ राग, ए मेरी वस्तु नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूं। समय अभी नहीं, बाद में, जनवाणी के टाइम में। हम नहीं बोलेंगे यहां से, आप लोग की व्यवस्था है, आप बोलिए। अरे जनवाणी के 2 मिनट बाद बोल देना, इतनी जल्दी काहे क्यों है? अभी रसपान किया है, उसका थोड़ा आनंद तो ले लो, इतनी जल्दी क्यों करते हैं? चलिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आत्मा का क्या है? आत्मा के ज्ञानादि अनंत गुण आत्मा के हैं। आत्मा की जानने देखने रूप निर्मल पर्याय आत्मा की है। यही आत्मा का परिग्रह है, क्योंकि चारों ओर से आत्मा अपने गुण पर्यायों को ही ग्रहण करता है। धन, पैसा, मकान, दुकान आदि पुद्गल का परिग्रह है, क्योंकि पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण हल्का भारी, काला नीला पीला आदि वर्ण गंध आदि पुद्गल का परिग्रह है, क्योंकि पुद्गल ही उन्हें चारों ओर से ग्रहण करता है। आत्मा का एक पौद्गलिक परिग्रह ना था, ना है, ना हो सकता है। इसलिए हम अपने गुण पर्यायों को अपना जानें और उस आत्मा में स्थिर होके उन निर्मल पर्यायों को प्रकट करने का अभ्यास करें। थोड़ा सा उपयोग को शांत और अंतर्मुख करने का अभ्यास करते हैं।
शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक स्वाध्याय होगा और जनमानी स्तुति के बाद सूचना देंगे भाई साहब, उसको आप लोग थोड़ी रुक के सुन लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना सत। बता दीजिए। अतिशय क्षेत्र हरिद्वार की 12 अध्याय है, वहाँ पर अपना एक मंदिर है, वहाँ पर 2-3 घर के